मॉर्निंग। क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे पावरफुल मेडिसिन कौन सी है जो एकदम फ्री है? और हाँ, ये ना तो कोई ड्रग है, ना कोई सप्लीमेंट है और ना ही कोई प्लांट है। अच्छा, ये कौन सी दवा है मीनाक्षी? क्योंकि मेडिसिन तो इन्हीं सब चीजों से मिलकर ही बनती है, और अगर आप कह रही हैं कि फ्री भी है, जबकि फ्री में तो कहीं पे भी कोई दवा या गोली तो मिलती नहीं है। देखिए, ये मेडिसिन फिलहाल ज्योत्सना और ईशा ले रहे हैं। ये देखो, गार्डन में खुली हवा के नीचे दोनों इस मेडिसिन के मजे ले रहे हैं। लेकिन इनके हाथों में तो कोई दवा नहीं है। ये देखिए, अमित, इनके हाथों में आपको कोई मेडिसिन मैंने दिख इसलिए रही कहा कि इसके हाथों में तो मुझे कोई नजर ही नहीं आया है। अमित अब भी नहीं समझे। मीनाक्षी जिस दवा की बात कर रही हैं वो दवा है ब्रिस्क वॉक, और ब्रिस्क वॉक तकरीबन हर परेशानी में चमत्कारी असर करती है। ठीक कह रही हूं ना मैं? बिल्कुल। आप अभी वहां भी थे और यहाँ पर भी मतलब अवतार आ गया आपका। बिल्कुल। और अब चाहे देखिए बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने की हो या फिर उसे खत्म करने की हो, बात चाहे हो बीपी को कम करने की, कंट्रोल में लाने की, या फिर दिल को मजबूत बनाने की, ब्रिस्क वॉक कारगर है। लेकिन आप दोनों वहां भी और यहाँ भी जैसे नजर आई हैं, जिस तरह से आप लोगों का अवतरण हुआ है, मुझे लगता है कि शायद जो मीनाक्षी आप जिक्र करी थी ना फ्री में दवा की, सर्वत्र वाली बात हो गई। तो वो दवा हर जगह मिल रही है। देखिए, ये दवा हर माजरा जगह ये है कि वॉक वाली फ्री मेडिसिन तो हम सब ने ले ली, सबने मतलब ईशा और मैंने। अब योग वाली फ्री मेडिसिन भी तो लेनी है, इसलिए यहाँ आए हैं। देखिए, वॉक वाकई में बहुत फायदेमंद होती है। इससे मोटापा कंट्रोल में रहता है, मेमोरी पावर, क्रिएटिविटी बढ़ती है, फोकस अच्छा रहता है, और तो और तनाव खत्म करने में वॉक से बेहतर और कुछ नहीं है। पैदल चलने से हमारे स्ट्रेस हार्मोन घटने लगते हैं और हैप्पी हार्मोन्स का बॉडी में फ्लो बढ़ जाता है। और मुझे तो लगता है कि हर किसी को रोज वॉक करने की अब आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग दुनिया भर का जो तनाव है वो अपने सिर पर लेके घूमते हैं, जहन में लेके घूमते हैं, और इससे हेडेक होना तो बहुत लाजमी हुई बात है। बिल्कुल। और इसके अलावा वर्कआउट ना करना, नींद पूरी ना होना, या फिर गलत वक्त पर खाना पीना, ये सब भी सिरदर्द की बड़ी वजह बनते हैं। आलम तो यह है कि दुनिया में हर 7वां शख्स हेडेक से परेशान है, तो अकेले भारत में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह दिक्कत है। और आजकल के मौसम में कोल्ड, कफ, साइनस, पोलन से होने वाली एलर्जी, घटता बढ़ता तापमान माइग्रेन के पेशेंट के लिए बहुत ही दर्दनाक साबित होता है, क्योंकि ये सब कुछ हेडेक को ट्रिगर करते हैं। वैसे लोग जो माइग्रेन से परेशान है, या फिर 150 किस्म की से भी ज्यादा के तरह के जो सिरदर्द है, बाप रे बाप 150 किस्म के सिरदर्द, बिल्कुल। तो इसके उपाय तो सिर्फ आपको एक जगह मिल सकती है, वो है योग और आयुर्वेद। मतलब सीधी सी बात है कि हमें शरण में जाना है स्वामी जी के, क्योंकि इनके पास दोनों ही उपाय है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और इन छोटी छोटी गैया को भी प्रणाम। ये हमारी गाय रोटी भी बहुत अच्छे से खाती है और जलेबी को तो लपक के खाती है। आज जलेबी खा रही है, जीभ निकाल के। अद्भुत। बढ़िया खा रही है। और जो है और मांग रही है। ये आज जलेबी खिलाने के साथ साथ एक बात और बता रहा हूँ, ये डीआरडीओ का साइंटिस्ट है, क्या नाम है? सचिन धीमान। इसका एसजीओटी एसजीपीटी कितना था? मेरा एसजीओटी और एसजीपीटी 5300 तक पहुंच गया था। और अब कितना आ गया? और 5-7 दिन यहाँ में? पर मैं 7 दिन से यहाँ एडमिट हूँ, और 7वें दिन आज मेरा 150 आ गया है एसजीपीटी। जोरदार है। 500 5300 5000 रे रामा रामा रामा। लिवर फेल होने के कागार पर था। और हेपेटाइटिस ए और ये हेपेटाइटिस बी वाला क्या नाम है? शरद शिंदे। ये भी नेगेटिव। ये तो 20 साल पहले 2000 था। रोशनी कल सी का मैंने दिखाया था। और ये तो गोरखपुर की योगी आदित्यनाथ जी, गोरखनाथ जी हमारे योग के गुरु है, वहां से आया हुआ है। ये लेट के आया था व्हील चेयर पर, और यहाँ रो रहा था पहले दिन। कितनी जगह कैंसर फैल गया था? मेरा पूरा मेटास्टिक स्टेज पर था, बोन में कैंसर था, लंग्स में कैंसर था, और जब मैं आया था तो यहाँ लेट कर आया था। मुझे उठने की शक्ति नहीं थी, न बैठने की। 4 लोग लेकर आए थे मुझे। 4 लोग लेके जाते हैं, इसको लेके आए थे। लेकिन आज यहाँ की कृपा से मैं चल के और अपना सारा काम कर रहा हूँ, और मैं पूरे रिकवर कंडीशन में। जोरदार अभिनंदन। ये गोधन अर्क पीने से लिवर भी ठीक होता है, कैंसर भी। और देखो ये
ये तो ऑस्ट्रेलिया की मैया की मैया है। इसको तो सुनता नहीं था, सुनाई देने लगा। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम हंसा है और मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। इसको सुनाई नहीं दे रहा था, सुनाई। इसकी बेटी चल नहीं पा रही थी, इसको तो बहुत कई दर्दों से गुजरना पड़ा। ये ऑस्ट्रेलिया से आई थी, ये अब दौड़ती फिर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी है। रोशनी को रोशनी मिल गई। और देखो ये तो तगड़ी सी बाबू पतली हो गई। क्या नाम है? मनाली। कितना कम हुआ? 5 किलो 4 दिन में। 4 दिन में 4 5 किलो। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं जिला उन्ना से हूँ और कितना था वजन? मेरा 104 किलो। 104 बोरी सी भर रखी थी। और अब कितना? अभी 98 किलो वजन आ गया मेरा। 104 से 98 कितने दिन में? 3 दिन में गुरुजी, चौथा दिन आज। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। लोग कहते बाबा जी के चेले नहीं बोलते। अरे बाबा जी के चेले नहीं बोल रहे, योग बोल रहा है अंदर से। स्वामी जी योग भी बोल रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ पर नजर आई चीजें कि हर किसी को कुछ ना कुछ तो बीमारी है स्वामी जी। और आजकल की जो बिजी लाइफस्टाइल है उसमें भी एक से बढ़कर एक खतरनाक बीमारी देखने को मिलती है जो शरीर पर लगातार हमला करती रहती है या फिर तैयार रहती करने के लिए। अब से जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 150 तरह की तो सिर्फ सिर दर्द है। अब इससे कैसे बचे, योग की ताकत से सिर दर्द का नाम और निशान कैसे मिटा दे स्वामी जी, इसके लिए तो बस आप ही हमें कुछ उपाय बता सकते हैं। तो एक उपाय तो यह है कि सुबह सुबह योगिक जॉगिंग करना है, कम से कम एक ये और दूसरा ये पोज। और फिर सुबह सुबह शीर्षासन सर्वांगासन कर सके तो बात ही क्या। 2 योगिक जॉगिंग के पोज और फिर ये सूर्य नमस्कार। और फिर मेधाष्टि से हवन करते हैं। जैसे हमारी श्रद्धा में ये सन्यासिनी बहन है ना, देवार्चना जी अर्चना कर रही है यहाँ। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। एक तो ये तरीका है कि योग करें, यजन करें, प्रभु का भजन करें, मेधाष्टि से हवन, गाय का घी से हवन करते हैं। हर रोज सुबह सुबह स्वामी जी ये जो हम उछलने लगते हैं ना, लगता है तो गाय हम अभी के भी घी से स्कूल हवन के करते बच्चे हैं। हैं। पीटी पीरियड चल रहा है। लेकिन स्वामी जी मुझे तो उछलता हुआ देख के समझ में आता है कि इनके अंदर शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब भगा देते हैं और जो सकारात्मक ऊर्जा है सब ले आते हैं अपने अंदर, तभी सारा दिन खिलखिलाते रहते हैं। ये ही बात है। सुबह उठ के गोधन अर्क पीना है और गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पी करके सुबह की शुरुआत करना। फिर गाय का घी पीना 1 चम्मच, गाय का घी हमने रखा हुआ है। बादाम रोगन खाना, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं। सुबह सुबह नाश्ते में जिनको बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता हो तो आज बहुत से तो जलेबी की तरफ ही निगाह रखी हुई है। जलेबी और गाय का देसी घी की जलेबी, गाय का घी सबको उपलब्ध करा दिया हमने। गाय का देसी घी की जलेबी और दूध नाश्ते में। और हाँ, जिनको कफ के कारण से सिर का दर्द है, इधर देखो ये रीठा, रीठे को रात को भिगो दिया ऐसे पानी में और इसमें थोड़ा सौंठ, काली मिर्च, ये 1-1 चुटकी डाल दी। सौंठ, काली मिर्च या त्रिकुटाई डाल दिया 1 चुटकी। इसको नाक में डाल दो। कफज सिर में दर्द के लिए ये परम औषधि है। जिनको बहुत ज्यादा पुराना कफ जमा हुआ हो तो अणु तेल और ज्योतिषमती डाल देते हैं। जिनको पित्तज सिर में दर्द है उनको जो है बादाम रोगन नाक में डाल देते हैं। और देखो ये करो ऐसे, ये और उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके ये भुजंग आसन करो। ये तो बहुत ही जबरदस्त है ऐसे। और आज हमने गौशाला में योगशाला लगा दी, गौशाला में योगशाला। और हाँ, पहले गाय की सन्निधि में, प्रकृति की सन्निधि में ऐसे ही योग यजन किया करते थे। आराम आराम से करो भाई, धीरे धीरे। स्वामी जी भुजंग आसन के साथ साथ ब्रज एक बार गोपाल फिर से जी से दोहरा लेकर दीजिए के कि जलेबी से कौन सी हमारी सिरदर्द बेटी- गायब हो जाती है। वो थोड़ा मिस कर गए, हम सब जानना चाह रहे हैं एक बार फिर से। नहीं, वो जो 150 तरीके के सिर दर्द है उनमें से कौन से तरीके का सिर दर्द छूमंतर होता हाँ, है? और जलेबी से स्वामी जी ये भी 200 बता दीजिए किलोमीटर कितनी दूर खानी से चाहिए। हमारे अमित जी की निगाहें भी जलेबी पर ही टिकी। ये जलेबी जो है ना गोल गोल है और उसके पीछे सारी दुनिया गोल गोल घूमती रहती है, इसी के पीछे परिक्रमा करती रहती है। तो ये
जिनके ब्रेन के न्यूरॉन्स उसके स्नैप्स और उनके जो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है वो गड़बड़ा जाते हैं, तो जलेबी में करीब 25-30% तो गाय का घी होता है। फिर इसको हम मधुरम के साथ बनाते हैं, खांड के साथ बनाते हैं, चीनी के साथ नहीं, और मैदा से नहीं। इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं पनीर, और साथ में इसमें बेसन, अकेले गेहूं के आटे से जो बारीक आटा होता है ना, मैदा, उससे नहीं, मैदा में थोड़ा डाल दो बेसन, थोड़ा डाल दो पनीर, और फिर बनाओ जलेबी। तो ब्रेन के सारे वो न्यूरॉन्स, उसके स्नैप्स और उनका कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन, जिनको दिमाग की नसें कमज़ोर पड़ गई हैं उनका जलेबी से, जिनको कफ कोल्ड है उनको रीठा का पानी और ये ज्योतिषमती अणु तेल से, जिनका पित्त बढ़ा हुआ हो उनको जो है बादाम रोगन से जी, और जिनका वात बढ़ा हुआ हो ना तो निर्गुंडी डाल देते हैं। निर्गुंडी नाक में डाल दो, नाक ठीक, आंख में डाल दो, आंख की रोशनी आ जाती है। ऐसे भुजंगासन, और फिर देखो यो करना 1 2 3 4 ऐसे पूरा, और ये होले होले करना आप लोग एकदम से। ये हमारा गोरखपुर, और भैया क्या नाम बताया? राजकुमार। तुम तो बैठे बैठे प्राणायाम ज्यादा करो, कभी मुझे देख करके तुम ऐसे दंड बैठक लगाने लगो और तुम्हारी हड्डी पसली दुखने लग जाए कि बाबा ये क्या हुआ। तो ऐसे ये करने के लिए तो पहले तैयारी करनी पड़ती है बच्चों, लंबे लंबे श्वासों के साथ। और हाँ, ये जलनेती भी बड़ी अच्छी होती है। अब स्वामी जी 150 तरह की आपने सिरदर्द का जिक्र किया, उसमें से तो एक तो हम जानते ही हैं जो राजनीति में होते हैं, और इलेक्शन में हार और जीत स्वामी जी तय कर दी थी किसका सिरदर्द खत्म हो रहा है, किसका सिरदर्द बढ़ने जा रहा है। बहरहाल दिल्ली में तो इलेक्शन खत्म भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, अब वक्त आ गया है मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण का। स्वामी जी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने एक बार फिर से महिला चेहरे को दिल्ली की कमान सौंपी है, और पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया सीएम चुना गया है। आज दोपहर 12:35 पर ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता को दिल्ली के उपराज्यपाल सीएम पद की शपथ भी दिलाएंगे। अब इससे पहले बुधवार को हुई बीजेपी की विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता को सर्वसम्मति के साथ ही दिल्ली बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। अच्छा स्वामी जी, आप भी ये चीज जानते हैं कि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। वो मौजूदा बीजेपी शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी और सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी साफ संदेश दे दिया है। ये अच्छी बात है। वैसे तो शीला दीक्षित जी से भी हमारा आत्मीय संबंध रहा, सुषमा स्वराज तो हमारी बड़ी बहन जैसी ही थी, और रेखा गुप्ता जी ने भी एक अभी नई रेखा, एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास घड़ने का संकल्प ले लिया। एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़े इरादे के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और नड्डा जी ने एक बहुत बड़े इरादे के साथ। और देखो एक बात है भाई, जो है बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट अब महिलाएं दे रही है। हाँ, और हमारी भी सपोर्ट सबसे ज़्यादा महिलाएं कर रही हैं योग में भी। तो रेखा गुप्ता जी अब जो है पहले गुप्त रूप में ही राजनीति कर रही थी, अभी स्वामी जी भागीदारी तो हमारे यहाँ पर भी है। अब देखिए 3 योगिनी यहाँ पर योग कर रही हैं। प्रतिनिधित्व करेंगी। हाँ भाई, महिलाओं की मौज है चारों तरफ। और स्वामी जी पर्दे के पीछे भी बोलबाला उन्हीं का रुतबा है। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, मैं तो अब यूँ कहता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता। नमो तस्सै नमो तस्सै नमो तस्सै नमो नमः। तो देखो आपने कहा बहुत से राजनेताओं को बेचारों को सिर दर्द हो रहा है जी। अरे हमने भी मेहनत की, इतने वर्षों से एमएलए थे, हमने इसको हराया, हमने उसको हराया, और फिर रेखा जी का इनाम सामने आया। तो भाई देखो, अपने मन में समता का भाव रखो, धीरज रखो,
जहाँ विधाता पिता परमेश्वर भगवान तुम्हें ले जाएंगे, तुम भी पहुंच जाओगे। ना तो अविवेकपूर्ण इच्छाएं रखो और ना किसी प्रकार का ईर्षा द्वेष रखो। लालच तो बड़ा खतरनाक होता है, तो जिससे जितना बन पाए उतना एक तो योगाभ्यास करे जी। और भाई यहाँ तो पानी की बौछारें आ रही है, कहीं दिल्ली तक ना पहुंच जाए, लगता पहुंच है गए स्वामी जी, प्रसन्न पहुंच गए। हो रहे हैं। तो एक राउंड हो गई बारिश। सुबह सुबह यहाँ पर बौछार हो चुकी है स्वामी जी। पहुंच गए। जी। अब स्वामी जी अब कई यहाँ बार पर तो भी ये समझ ही नहीं मेरा आता है कि आप आखिरकार यहाँ ये जो देख सिर रहे दर्द होंगे है। और बौछारें मेरे पास अंदर तक आ रही। जी स्वामी जी, लेकिन स्वामी जब जरा सिर दर्द की ओर बढ़ते हैं, क्यों कई बार तो समझ ही नहीं एक आता। राजनीतिक सिर दर्द है, जी। एक परिवार का सिर दर्द है, एक बीवी और हस्बैंड का सिर दर्द है, एक बच्चों का सिर दर्द है, एक बच्चे न होने का सिर दर्द है, होने के बाद होने का सिर दर्द है, किसी अब के स्वामी जी चेले कई बार सिर हो दर्द जाए है, हमारे तो नहीं है। तो दर्द है, ना हो तो दर्द है। गुरु सिर दर्द है। इसलिए स्वामी जी कई बार समझ ही नहीं आता है ना, ये बड़ा सिर मामला दर्द जो है गड़बड़ मामूली है कि कैसे हो तो खतरनाक है। सिर दर्द ना हो तो सिर दर्द। जी स्वामी जी, तो ये मैं बता रहा हूँ कि स्वामी जी कई बार समझ में नहीं आता है हमें हाँ, कि ये आखिरकार ये आपने खतरनाक है, कुछ मामूली ऐसा ही है। क्योंकि मेडिकल टर्म में तो हेडेक को हम कहते हैं कि पॉइंट्स के जरिए भी पता चल जाते हैं कि दर्द किस वजह से हो रहा है। जैसे कि माइग्रेन का दर्द स्वामी जी, तो सिर के कई दाएं या बाएं तरफ होता है और सिर के पीछे दर्द भी कई बार हाइपरटेंशन भी हो सकता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्या स्वामी जी इन हेडेक पॉइंट्स को समझकर हम इससे आसानी से उपचार कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल, हेडेक, माइग्रेन पेन, आधा शीशी का दर्द, फिर बीपी हाई होता है ना, उससे भी सिर दर्द होता है, और गुस्सा आने पर भी सिर दर्द होता है, पित्त बढ़ने पर भी सिर दर्द होता है, कभी कभी एसिडिटी दिमाग में चढ़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाए तो सिर दर्द हो जाता है, तो वमन करके निकाल दो। और मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और गोदंती भस्म, ये मेरा नुस्खा 35 साल पुराना। 10 ग्राम गोदंती, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी। और ये तो सस्ती हम देते हैं, हम तो देते हैं 30 रुपए की, बाजार में मिलती है 300 रुपए की 1 ग्राम मोती पिष्टी। लो, खूब लुटाई चल रही है आयुर्वेद के नाम पर भी। हाँ, तो 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 10 ग्राम गोदंती, ये शहद में मिला के दे दी हमने, सिर दर्द गायब। लो, पित्त भी गायब इससे। तो जिनको पित्त के कारण से उनको वमन करना चाहिए, कफ के कारण से है तो नस्य भी करना चाहिए, पित्त के कारण से औषधि भी बता दी। वातज, पित्तज, कफज, मुख्य रूप से 3 तरह का सिर दर्द होता है, उसमें नाक में डालने की तो दवाई बता दी थी। हम सिरोधारा कराते उससे भी सिर दर्द होता है, जननेति सूत्र नीति से भी सिर दर्द दूर होता है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, देखो ये प्रेशर कराते हैं इधर से, ये और ये दोनों हाथों में, रिंग फिंगर के टॉप पर, और ये ध्यान मुद्रा, इससे भी सिर दर्द होता है। कल एक भाई आया, बोले जी मेरे कान से सुनाई दे रहा था, सुनाई देने लग गया, जैसे मैया को सुनने लग गया, हमारी ऑस्ट्रेलिया मैया, क्या नाम है, हंसा को, ये सुनाई देने लग गया। ये वाली मुद्रा बैठा करो। तो जिनको सिर में दर्द है ये वाली मुद्रा, जिनको वायु बढ़ा हुआ है ये वाली मुद्रा, जिनको सुनाई नहीं देता ये वाली मुद्रा, जो मोटे दुबले पतले हैं, ओवरवेट अंडरवेट हैं ये वाली मुद्रा, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है ये मुद्रा, और जिनको कमजोरी है ये मुद्रा, और जिनके शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीजन बहुत बड़े हुए हैं ये मुद्रा। तो ये मुद्राएं बता दी, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, और ये आकाश मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये वरुण मुद्रा, ये शक्ति मुद्रा, ये अपान मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा, और इसमें बैठ करके अनुलोम विलोम। तो मैंने नाक में डालने के लिए तो दवाई बता दी थी, खाने के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो सब दिमाग का ताना बाना ठीक कर देता है। देसी दवाई तो बताई थी, इमरती या बादाम खाओ और ऊपर से दूध पियो। ये औषधि के तौर पर मेधावटी मेमोरी ग्रिट, खाली पेट बादाम, रोगन, गाय का घी अथवा ये ब्राह्मी घृत अप्रतिम है। ये सभी प्रकार की सिर दर्द के लिए। कफज है तो सहसारी ब्रोंकोम, वातज है तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, और पित्तज है तो एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, और मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टे काम दो भी मैं बता ही रहा था जी। और सबसे अच्छा है शरीर को पूरा ना अंदर से साफ करो, तो त्रिफला चूर्ण ले लिया करो रात को, और उससे पूरा पेट साफ हो जाएगा। और अनुलोम विलोम करने से सारी नस नाड़ियाँ और दिमाग, और साथ में ओंकार गायत्री का जप करें तो दिमाग का की भी पूरी गंदगी साफ। मीनाक्षी बहन कुछ कह रही है।
स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि मुद्रा से कैसे अलग अलग तरह का सिर दर्द दूर किया जा सकता है, आपने बताया। प्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी बताइएगा। लेकिन सिर के बाईं और दाईं तरफ होने वाला माइग्रेन का दर्द आजकल बहुत कॉमन है। बड़े तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे इसकी शिकायत कर रहे हैं कि इस तरफ दर्द हो रहा है, सिर के बहुत तेज पिंचिंग पेन हो रहा है। स्वामी जी, इसके लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल कितनी जिम्मेदार है, और माइग्रेन का दर्द दूर करने के लिए क्या उपाय हैं? क्या कोई इंस्टेंट उपाय भी है? फोन कट गया लगता है, तो कोई बात नहीं, हमारे पीसीआर वाले दोबारा फ़ोन जोड़ लेंगे। अब हमें लगता है योग की सिद्धियों से ही पता लगाना पड़ेगा ज्योत्सना जी क्या कह रहे हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ज़रा श्वास को बाहर छोड़ करके, बाहर रोक करके ऐसे 3 बंद के साथ देखो, बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम तो पीसीआर ने दोबारा जोड़ दिया, थैंक यू पीसीआर जी। स्वामी जी, बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। पेट में मैंने बोला था गैस बने तो सिर दर्द हो जाता है, तो गैस के लिए तो खाने के बाद गैस और चूर्ण ले ले, वैसे भी खाने के बाद थोड़ी छाछ ले, उसमें लौंग भास्कर हिंगवाष्टक ले ले। गैस के कारण से दर्द होता है, एसिडिटी के कारण से सिर में दर्द होता है, मैंने कहा कफ के कारण से सिर दर्द होता है, और जो है शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, उससे भी सिर दर्द होता है। तो अनुलोम विलोम 150 तरह के सिर दर्द सर्वांगासन पहले हम बता चुके हैं, और अलग अलग कारणों से सिर दर्द होता आप क्या है। बात सुन पा रहा हूं? ये जो माइग्रेन वाला सिर दर्द है, कई बार सिर की दाईं तरफ बाईं तरफ लोग शिकायत करते हैं। स्वामी जी, बड़े तो छोड़िए, बच्चों को भी ये वाले सिर दर्द की परेशानी है। तो ऐसे में जो लाइफस्टाइल है वो इसके लिए कितना जिम्मेदार है, और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? कोई इंस्टेंट उपाय है? हाँ, लाइफस्टाइल तो सच में इसके लिए जिम्मेदार है। इंस्टेंट उपाय एक तो ये है ना, हमने पतंजलि बाम भी बना रखा है, और ये एक दिव्य धारा बना रखी है। इसको ऐसे सूंघ लो और ऐसे माथे पर लगा लो, ऐसे ऐसे इसको लगा लेते हैं, थोड़ा नाक के पास लगा लेते हैं, बड़ी अच्छी होती है। जिनको सिर में दर्द हो ना, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। हमारी देवार्चना बिटिया को भी जब दर्द हो जाता है तो अपने खीसे में ही रखती है और उसी को सूंघ लेती है, लगा लेती है, बड़ा अच्छा है। फिर मोती पिष्टी, गोदंती मुक्ता शुक्ति में बोल रहा था, एकदम से सिर में दर्द उससे ठीक हो जाता है। ये दोनों पॉइंट दबा दो, एकदम सिर में दर्द ऐसे, यहाँ से ये पॉइंट दोनों तरफ कनपट्टी के ऊपर ना, ये पॉइंट है, ये दबाने से यहाँ थोड़ा तेल लगा दो बादाम रोगन, और ऐसे दबा दो, इससे भी ये भी, इससे भी सिर में दर्द ठीक हो जाता है। यहाँ और एक ये इधर तो पेट दर्द, इधर सिर दर्द, और यहाँ दबाने से ये जो पसली का दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। यहाँ दबाया कमर दर्द, यहाँ इसके बीच में ये ऊपर उठा हुआ भाग है, यहाँ दबाया पसली का दर्द, इधर दबाया सिर दर्द, अंगूठे के मूल में सिर दर्द, इधर अंदर की तरफ, और ये यहाँ पेट दर्द और नाभि धरण पिछोटी खिसक जाती है वो दर्द, और फिर ये अंगूठे के टॉप पर और यहाँ दबाने से एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। लंबे सांस लेने मात्र से, अनुलोम विलोम से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। कई बार ज्योत्सना जी ब्रेन ट्यूमर लंबे समय तक चलता रहे। अब दिमाग में ट्यूमर के कई कारण हैं। एक तो लोग ऑक्सीजन सप्लाई पूरा नहीं है, भस्त्रिका, कपालभाति, सिस्टोग्रिड डाइट में वृद्धिवादी कवटी करके मैंने गोल्ड दे करके हम ये ठीक करते हैं। और फिर सिस्ट के कारण से, सिस्ट जो है एक तो अंदर कोई अनवांटेड फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। कई बार सिर के अंदर जो है दर्द होता है और एपिलेप्सी भी आने लगती है। वो एक जीव घर बना लेता है, कोई कीड़ा घर बना लेता है, और वो कीड़ा जो है सुअर से या साग सब्जियों के माध्यम से मस्तिष्क में चला जाता है। अब कुछ लोग यूँ डरते रहते हैं मेरे दिमाग में कीड़े ना पड़ जाएं, घर बना लेता है, उससे फिर एपिलेप्सी और बहुत तरह की कैल्सिफिकेशन, बहुत तरह की दिक्कत होती है। कुछ कहते हैं मेरे पेट में कीड़े ना पड़ जाएं, लोगों के दिमाग में भी कीड़े पहुंच जाते हैं, पेट में भी कीड़े पहुंच जाते हैं जो योग नहीं कर, सच्ची बोल रहा हूँ। जो योग करते हैं उनको पेट के कीड़े की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती और दिमाग में भी कीड़े नहीं पड़ते।
ये गांव में बोलते हैं ना, इसके दिमाग में कीड़े पड़ेंगे और सड़ सड़ के मरेगा। तो लोगों के दिमाग में भी कीड़े पड़े हुए, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत योग यजन भजन करते हैं, उनके दिमाग में कीड़े नहीं पड़ते। के कीड़े हो जो सकते हैं। अच्छा आहार एक लेते हैं, बीमारी वाला गंद कीड़ा हो नहीं, सकता कबाड़ है, नहीं खाते, उनके जिससे पेट में कीड़े एपिलेप्सी नहीं का पड़ते। खतरा बन जाता है। ये जो जितना और एक जंक विचारों फूड है वाला ना, कीड़ा ये हो पेट सकता के है। खराब कीड़े बढ़ा देता है। 2 किलो बैक्टीरिया रहते हैं हमारे पेट में। तो अच्छी बात यह है कि अच्छे आपके वाले शरण में आ लड़के जाने खराब वाले लोगों के दोनों ही तरीके के कीड़ों से मुक्ति हो जाएगी। ना बीमारी वाला कीड़ा आएगा और ना विचारों वाला गंदे विचारों वाला कीड़ा आएगा। स्वामी जी, लाइफस्टाइल की चूंकि बात शुरू हो ही गई तो इसलिए मैं इससे जोड़ते हुए एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें सिर दर्द की परेशानी, और फिर जब उनकी लाइफस्टाइल देखो तो समझ में आ जाता है कि कारण क्या है सिर दर्द का। बेवजह का तनाव लिए लोग घूम रहे हैं, जिस चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं, जिस चीज से उन्हें कोई काम नहीं, उसका भी स्ट्रेस वो लिए घूम रहे हैं। तो स्वामी जी लोगों को ये समझाएं कि चिंता चिता का काम करती है, इसलिए तनाव कम लें, डिप्रेशन अपने आप दूर रहेगा। तो डिप्रेशन का इलाज क्या है, तनाव को दूर करने का तरीका क्या है? चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। अच्छा देखो, दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनेगी, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर घमासान मचा रखा है मीडिया वालों ने 10 दिन से। भाई तुम्हें तय नहीं करना, ये तय करना था आदरणीय अमित शाह जी को, ये तय करना था हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये फालतू में चौधर बन रहे हैं, पक्के सूत्र बता रहे हैं यही बनेगा। अरे भाई तू अपना एंकरिंग कर लेना, फालतू में अपना बीपी बढ़ा रहा है। लेकिन स्वामी जी हमारे सूत्र ने एकदम सही बताया मुख्यमंत्री था, कौन बनेगा, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे सूत्र 100% सही साबित हुए हैं। सीएम का नाम भी सही, डिप्टी सीएम का नाम भी सही। नहीं ठीक है, वो आपके सूत्र और आपके सूत्रों के सूत्राधार है ना हमारे बड़े भाई साहब रजत शर्मा जी, उनके मेहरबानी से आपको सही खबरें मिल जाती, वो अलग बात है। कम शोर में आप जो है खबरें अच्छी और सही खबर देते हो, तो सच्ची खबर देते हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं बात कह रहा था, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या कर रहा है दुनिया में, इसकी ज्यादा चिंता मत करो। 99% फोकस अपने ऊपर रखो और दूसरों की निंदा चुगली में तो कतई नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों के बारे में कुछ तो ऐसे ही सोचते रहते हैं, इसके बच्चे अच्छे क्यों, इसका पति अच्छा क्यों, इसकी पत्नी अच्छी क्यों, इस परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं होता, ये पति पत्नी खुश क्यों रहते हैं। अब बहुत से तो इसी चक्कर में रहते, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण में झगड़ा क्यों नहीं पड़ता, स्वामी रामदेव के शिष्य और शिष्याएं जो है वो कुछ गलत काम क्यों नहीं कर रहे जिससे कि ब्रेकिंग न्यूज बने, स्वामी रामदेव के चेले ने किया घोटाला, चेले ने नहीं तो कुछ लोग तो इसी चक्कर में रहते हैं, ये बाबा या तो खुद गिरे, तो ऐसे या इसको गिराने वाले कोई दूसरे, ऐसे दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो। पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं, परहित सरस धर्म नहीं दूजा, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये उल्टे पुल्टे जो काम है ना, इनसे तो बचना पड़ेगा। योग करो जी। और देखो योग में ना एक तो डाइजेशन गड़बड़ाने से भी सिर में दर्द होता है, इसलिए मैं मंडूकासन योग मुद्रासन कर रहा था। पेट गड़बड़ा है तो भी सिर में दर्द गड़बड़ा है, पेट ठीक, पेट डाइजेशन, ओहो इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। इंडाइजेशन से, गैस से, कब्ज से, एसिडिटी से पेट गड़बड़ होता है तो दिमाग भी गड़बड़ हो जाता है, दिल भी गड़बड़ हो जाता है। तो मंडूकासन योग मुद्रासन रोज करना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके अंकुरित, सुबह सुबह उठ करके अनार, पपीता, सेव, ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें खानी चाहिए। लोग सुबह उठते ही आड़ कबाड़ खाना शुरू कर देते हैं, चाय कॉफी और पता नहीं कुछ, तो सुबह सुबह उठते ही दारू खोल लेते हैं ओए बोतल खोल ली सुबह सुबह
कैसा देखिए मैंने कैसे स्वामी जी दौड़ रहे ऐसे लोग जो सुबह सुबह दारू की और बोतल कहते खोल बाबा जी, लेते हैं दारू नहीं अच्छा। पीते और तो उसके हाथ बाद पैर उनका कांपने जीवन लगते हैं। कैसे नर्क होता है, उनके बच्चों का जीवन कैसे नर्क बनता जाता है, दिमागी सुकून और शांति कैसे खत्म होती चली जाती है। ऐसे लोग केवल अपने लिए ही पीड़ा का कारण नहीं है बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दफ्तर के लिए भी पीड़ा का कारण बन जाते हैं। स्वामी जी आपने बहुत सही बात बोली, लेकिन एक और पहलू है, ये जो हेडेक वाली परेशानी है ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में अधिक होती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसे आप और थोड़ा समझाइएगा। महिलाओं को होने वाला सिर दर्द एक तो ज़्यादा है भी और फिर बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन भी करता है और इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो हार्मोन्स का बैलेंस बना रहे और महिलाओं में हेडेक की प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें आप बताएं। इम्बैलेंस, मासिक धर्म की अनियमितता मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, इसका बड़ा कारण बनती है। तो महिलाओं को एक तो दशमूल क्वाथ लेना चाहिए, नहीं तो जैसे मैंने बालों के लिए केशकांति, दांतों के लिए दंतकांति बनाया ना, ऐसे ही स्किन के लिए एलोकांति, महिलाओं के लिए ना नारी कांति वटी सिरप, बहुत ही रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जो महिलाओं को मासिक धर्म के समय पेन होता है, फिर पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत तरह के ये दिक्कतें हैं। तो महिलाओं को पहले ना दशमूल, क्वाथ, शतावर, ये सब महिलाएं लिया करती थी। और अभी मैंने कहा नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, बहुत ही ज़बरदस्त उसकी औषधियाँ हैं, एक बात। दूसरी बात तो ये ओबिसिटी के लिए महिलाओं को सिर दर्द के बड़े कारणों में एक कारण है, महिलाएं तीखा बहुत खाती हैं। आम का अचार, आम का अमचूर अचार और इमली की खटाई, कई तरह से, कुछ तो सीधी इमली ठोक जाती है। महिलाओं को ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि महिलाएं कई बार सॉरी ये पानी पूरी की दुकानें बंद करवा देना चाहते हैं स्वामी जी आप, वृष्टिपात कर रही थी हमारी रोज की ग्राहक महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। अरे मसालों में सच्ची बता रहा हूँ मीनाक्षी बहन, जीरा, धनिया, हल्दी, मेथी, सौंफ, सौंठ, इलायची, छोटी मोटी चीजें ना, यही मसालों के नाम पर जो 50 तरह के पैकेट घरों में ला रखे हैं ना, इन्होंने भी आग लगा रखी है। अच्छा स्वामी जी, मैं एक जल्दी से एक सवाल पूछ लूं क्योंकि आजकल ये एक नुस्खा मैं अपना रही हूँ, तो आप बताइएगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ। ये जो आपने कहा ना, जीरा, सौंफ, अजवाइन और मेथी, इन सबको भून करके अलग अलग और फिर उनको पीस करके एक पाउडर तैयार किया है और कभी कभी रात को गर्म पानी के साथ आधा चम्मच में ले लेती हूँ। तो ये स्वामी जी नुस्खा ठीक है, अच्छे डाइजेशन के लिए? ये अच्छा है, इससे ये अच्छे डाइजेशन के लिए, अच्छी इम्यूनिटी के लिए, और इससे वात, पित्त, कफ, त्रिदोष आदि का ये बैलेंस बना रहता है, ये तो ठीक है। बाकी मसाले बहुत ज़्यादा खाती है, तो एक तो महिलाओं को ज़्यादा खटाई नहीं खानी चाहिए, दूसरा जो है थोड़ा सा घर से बाहर निकलना चाहिए। और चलो उल्टे लेट जाओ, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करवा देते हैं। थोड़ा महिलाएं एक्सरसाइज कम करती हैं, जैसे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, देखो कितना अच्छे से योग करती हैं ना। आपको सिर दर्द होता है, जिनका सिर दर्द है उनका भी आप सिर में दर्द हटा दे रहे हैं। फिर तीसरी बात, महिलाएं ना अपने दिमाग पर, दिल पर बहुत वजन ले लेती है, भार ले लेती है, निर्भर नहीं रह पाती, चिंताएं बहुत करती हैं, हस्बैंड की, सास ससुर की, माता पिता की, अपने पीहर में अपने भाई बहन की जी, मतलब 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। हाँ, अलग अलग तरह से ना, वैसे जिम्मेदारी कम और चिंता ये ज्यादा। जिम्मेदारी के साथ साथ महिलाओं में स्वामी जी, मेरे माता पिता का, मेरे सास ससुर का, और संवेदनशील हो तो देवरानी, जेठानी, पूरे कुनबे और पड़ोसियों तक की चिंता करने लगती है और खुद यही के बारे में स्वामी जी हर चीज बड़े ही दिल से करती है स्वामी। और फिर उलाना क्या देंगी, इमोशनली अटैच हो जाती है, सबके लिए अच्छा किया, ये तो अपने खासियत है स्वामी जी। मुझे लगता है महिलाओं के वजह से ही कोई परिवार, कोई समाज एक रहता है, और जिस तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से खपा देती हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, भी तो संभाले। हाँ, तो स्वामी जी तभी शायद मुझे लगता है कि इतना दर्द अपना होता है ना, वो दर्द छुपा लेती है, इसलिए सिर दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन स्वामी जी एक बात तो मैंने देखी है कि अगर महिलाओं को आप चाट खिलाइए, गोलगप्पे खिलाइए, खट्टा खिलाइए, तो उनका
मूड बड़ा अच्छा रहता है स्वामी जी। बहुत दिनों से इमली मेरे यहाँ पड़ी हुई है और रोज स्वामी जी सलाह देते हैं नहीं खानी, और इसलिए मैं सिर्फ उसे देखती हूँ, आगे बढ़ते अब स्वामी जी चलती हूँ। कहीं ना कहीं ये रास्ता तो निकालना पड़ेगा कि उन्हें ये तीनों चीजें खाने को मिले, नहीं तो सिर दर्द बढ़ता जाएगा और फिर पेन किलर लेना पड़ेगा मीनाक्षी। वही और पेन स्वामी जी किलर की आपने बात कही स्वामी जी, थोड़ा आप कहते खाना हैं ना चाहिए, कि थोड़ी संयम सी के चाट साथ- खाओ नहीं तो चाटा पड़ेगा। थोड़े से गोल गप्पे खाओ नहीं तो खुद गोलू मोलू होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा खाया करो। आहार ज्यादा विचार गोलगप्पे दोनों में नहीं। संयम जरूरी है। एक दिन मुझे भी किसी ने कहा, अरे बाबा थोड़ा तो खाओ, तो मैंने गोलगप्पा एक दो ही खाया। मैं देखा उसमें है क्या, पानी तो आया है। होगा स्वामी जी। मैदा का बना हुआ, कुछ आटे का भी बना लेते हैं, एक वो कबरसा है, और उसमें मतलब थोड़ा चना और आलू और डाल देते हैं। मतलब बिल्कुल मैं उसका पूरा देखा ना, हुलिया मैंने देखा क्यों खाते हैं लोग ये पानी पूरी। एक दिन मैंने समोसे की सर्जरी की, ऊपर से वो लेयर उतारी मैदा की और अंदर उसमें आड़ कबाड़ सा भर रखा, उसको खाए जाए। समोसा खाया, मजा आ गया। ये सब हमारे दिमागी दिवालियापन है ये। तो फिर भी छोटा एक समोसा, छोटी एक दो पानी पूरी, एक दो टिकिया खा लो, ठीक है बिटिया, ज्यादा टिकिया नहीं खाने, नहीं तो स्वामी जी एक गोलू हो दिक्कत और जाएगी। है मगर, ठीक है मोनाली, क्या नाम है, हाँ कई बार सिरदर्द इतना मनाली। बढ़ जाता है, कुल्लू बर्दाश्त मनाली से हमारी बाहर बात हो है। जाता है कि लोग पेन किलर्स लेने लगते हैं, जो काफी नुकसानदायक है। और एक स्टडी थोड़ा भी थोड़ा हुई खाया जिसके करो। मुताबिक लगातार पेन हाँ, किलर्स लेने से ये स्ट्रेस, पेन किलर, डिप्रेशन बढ़ता स्टेरॉइड बड़े है। तो खतरनाक ऐसे में पेन होने पर आयुर्वेद में क्या कोई इंस्टेंट रिलीफ का उपाय है? एसिडिटी, अल्सर, पायस, प्रेशर, फिस्टुला हो जाता है। देखो ज्योत्सना जी, ये लंबे समय तक ना करो, अनुलोम विलोम करो, लंबे समय तक जो एसिडिटी के लिए पेन किलर खाते हैं उनको अल्सर हो जाता है। फिर हम उनको अविपत्ति, करचौन, मुक्ता शुक्ति, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, फिर लौकी, पेठे का जूस, शीशम पीपल के पत्तों का रस, यज्ञ के भस्म का पानी पिलाना पड़ता है। लंबे समय तक पेन किलर खाने से एसिडिटी होगी, लीवर खराब होगा, फिर लिवोग्रिड, किडनी खराब होगी, फिर रिनोग्रिड देना पड़ता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति कराना पड़ता है। लंबे समय तक ये पेन किलर खाने से पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, पूरे चमड़ी से ना फूट फूट करके फिर ये जहर निकलता है, दांत खाज खुजली हो जाती है, सोरासिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तक हो जाता है। इसलिए पेन किलर से तौबा करो, सिंथेटिक दवाइयों का बहिष्कार, नो पेन किलर, नो स्टेरॉइड, नो सिंथेटिक दवा फॉर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। जब नैसर्गिक समाधान, प्राकृतिक समाधान, निर्दोष समाधान हमारे पास है, तो फिर क्यों हम जहर खाते हैं। और देखो सुबह से शाम तक खुश रहो, काम करो। ये हमारा महेंद्र इतना अच्छा बालक है, एक बार भाई जोरदार ताली बजाओ। सुबह स्वामी जी। 3:30 बजे ही उठ जाता है, कभी कभी तो 3 ही बजे उठ जाता है। मैं 3 बजे उठने लगा तो तब से ये भी 3 बजे, तो मैंने गौशाला में फिर जो है 3:30 पौने 4 बजे जाना शुरू कर दिया। मैं कहा मैं जल्दी जाऊंगा तो बेचारा जल्दी उठ जाएगा और मस्त रहता है, अपने आनंद में रहता है, गाय सेवा करता है। बिल्कुल स्वामी जी, जैसे मुझे लगता है कि भगवान आज जैसे कृष्ण जी आपने सिर दर्द गोपालक को थे भगाने ना, के उपाय ऐसे बताए ये भी स्वामी जी, गोपालक ऐसे ही आज किस बीमारी की शामत आने जा रही है अपने काम को आपके पूजा अचूक मान करके रामबाण से, करता है। वो भी उपाय बता गौशाला में दीजिए। सफाई ऐसे जैसे मंदिर में हो। वो रामबाण उपाय है जलेबी का। देखो जलेबी के लिए ना ऐसे आज का ये रामबाण जलेबी ना स्वामी जी बड़ा हमने स्वादिष्ट है। सीखी। मैंने पहले तो ऐसे ही घुमाया, बाद में देखा नहीं इसको तो अच्छे से बना सकते, तो मैंने फिर ये गोल गोल बनानी सीख ली। तो ये जलेबी बड़ी अच्छी है, और इसको जलेबी को फिर जो है ऐसे उसमें घी में अच्छे से भून करके दोनों तरफ से इसको भून लेते हैं ना, बढ़िया इससे दोनों स्वामी जी तरफ से आपने ऐसे भून जाती है। जलेबियां तो जब बनाई हैं। भून जाती है और करारी करारी, और ये फिर दवाई इसको- है मीनाक्षी, सोचिए। हाँ, तो और जीवन को इसको जलेबी फिर मत बनाइए, चीनी में जलेबी नहीं, जो है चीनी में नहीं डालते, चाशनी में डालिए और जलेबी खांड की। खाइए। स्वामी जी अब बारी योग पंचायत की है। बहुत सारे
सारे यूथ पंचायत के वीडियोस आए हैं और मजे की बात यह है कि पालघर से आए वीडियो सारे के सारे 50+ बुजुर्ग दिख रहे थे। पुणे के योगी जबरदस्त है ही, ओडिशा से भी बच्चों ने अपने मास्टर जी के साथ ये वीडियो बनाकर भेजा है। फतेहाबाद हरियाणा से स्कूल के बच्चों का वीडियो आया है। स्वामी जी, लेकिन आज के विनर हैं धनीराम सिसोदिया, विरार महाराष्ट्र से जो वीडियो आया है। पांचों के पांचों बुजुर्ग हैं, कुछ के बाल कम हो गए हैं, बालों में सफेदी है, लेकिन एक बार में जोरदार ताली हो जाए भाई धनीराम के लिए, सिसोदिया जी और पूरे बड़े बड़े बुजुर्ग जो है ना जोरदार योगाभ्यास कर रहे। तो कल के लिए है कम से कम 5 बार ऐसे, इसको सपाटा दंड कहते हैं। ये ऐसे दंड लगाओ 5 बार, जो दंड लगाई नीचे गए, फिर जो ऊपर आए, फिर वापस आए और फिर वापस ऐसे चले गए। ये तो ये कल के लिए सपाटा दंड का चैलेंज है, 5 ही बार और पेट को करने एकदम सपाट सुबह सुबह बनाए एक जलेबी शानदार खाओ सा वीडियो और दंड बैठक योग लगाओ पंचायत और का खूब और तगड़े हो भेजते जाओ। हमें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जीवन स्वामी में भी ऐसी जी। मिठास जलेबी का हमेशा स्वाद घुलती रहे। आप लीजिए, हम बस यहीं से इसको धन्यवाद महसूस करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद स्वामी जी।